Okay student, in the last video we discussed about the Bohr model of atom and its limitation, and today we are here to discuss about the dual behavior. It means particles like radiations have both wave and particle nature, and about Heisenberg uncertainty principle. So here dual behavior of the matter. In 1924, de Broglie proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior. Dual means two nature. Students, every matter have two type of nature, that is particle nature and wave like property. It show the nature like particle and it also show the properties of wave. This is called dual behavior of matter. It means just as photon, electron also have momentum and wavelength. कि फोटोन की तरह ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी है और उसकी एक वेवलेंथ भी है, इसीलिए वो क्या करेगा, ड्यूअल नेचर को शो करेगा. तो हेयर इज अ डी ब्रोगली रिलेशन. साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था किसमें, वेवलेंथ और मास के बीच में. लैम्डा इज आर वेवलेंथ. लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. सो वी कैन put the value of mv is equal to p. According to de Broglie relation, students, every object in the motion exhibit wave character. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो कौन सा करेक्टर शो करेगा, वेव करेक्टर. इफ़ वी टॉक अबाउट एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका मास क्या है, लार्ज मास है. सपोज देयर इज अ बॉल, देयर इज अ फुटबॉल, एनीथिंग. And from this relation we see lambda is inversely proportional to the mass. If the object is high mass, then its wavelength is very small. Due to the small wavelength, wave properties can't be detected. अगर wavelength small होगी तो हम उसकी wave properties को observe नहीं कर सकते. But what about the electron? In the case of electron, electron is a microscopic. It is a subatomic particle, so its mass is very less and mass is inversely proportional to wavelength. So wavelength is very large, and due to the large wavelength we can observe the wave properties. Okay students, now there is a important note कि firstly who can show the properties of wave in a electron. So wave property for electron given by C. Davison, H. German and G.P. Thomson. G.P. Thomson is the son of J.J. Thomson. They observe electron show diffraction in the X-rays. It means electron depicts the wave nature. So what about de Broglie relation? De Broglie relation says that it apply quantitatively only to the particle in force free environment. कि ये सिर्फ और सिर्फ डी ब्रोगली रिलेशन उसी टाइम पर एप्लीकेबल होगा जब पार्टिकल फोर्स फ्री एनवायरनमेंट में होंगे. इट मीन्स इट कांट बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इन एटम. जब तक इलेक्ट्रॉन हमारा एटम में है तो वो क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है, तो उस टाइम पर ये डी ब्रोगली रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब उस टाइम पर हमें उस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर नहीं दिखाई देगा. डी ब्रोगली की गाइडेंस से ही 1926 में स्क्रोडिंजर आए थे और स्क्रोडिंजर ने डी ब्रोगली के साथ मिलकर एक थ्योरी दी थी. उन्होंने क्या थ्योरी दी, ही एक्सप्लेन मैथमेटिकली दैट वेव प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स. कि अगर हम वेव प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी, तो उसे कहते हैं हम क्या, क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स. यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. इफ़ वी थ्रो अ बॉल अप, अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम उसके पाथ को, पोजीशन को, वेलोसिटी को डिफरेंट टाइम पे ट्रेस कर सकते हैं. बट इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट्स अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो हम इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज आर हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब स्क्रोडिंजर के बाद 1927 में वर्नर हिसेनबर्ग आए और उन्होंने क्या शो किया, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन. फोकस ऑन दैट पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रिसीजन, कि बिल्कुल एक्यूरेट
पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का पता लगाना क्या है स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल. अकॉर्डिंग टू हिसेनबर्ग, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h upon 4 pi. Delta x is here position and delta p is here momentum. तो change in position and change in momentum, जब दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या आएगा, ग्रेटर या इक्वल, किससे, प्लैंक कांस्टेंट को जब 4 पाई से डिवाइड करते हैं. इट मीन्स we are uncertain, so this principle is called Heisenberg uncertainty principle. It means we are not sure about the particular position. तो हिसेनबर्ग ने ये श्योर कर दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बता सकते. हम सिर्फ ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी हेयर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइकली टू बी हेयर. ही यूज द टर्म लाइकली एंड नॉट लाइकली. इट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक मोशन. उन्होंने कहा कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मोशन के लिए सिग्निफिकेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं. इट मीन्स हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स फॉर द प्रोबेबिलिटी, नॉट फॉर द एक्यूरेट पोजीशन एंड मोमेंटम. सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी बताता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन लाइकली टू बी हेयर, नॉट लाइकली टू बी here. It doesn't tell about the accurate position of electron and momentum. अब लास्ट में हम समरी देख लेते हैं एक बार. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो अभी हमने पढ़ा, ड्यूअल नेचर और डी ब्रोगली, हिसेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर. मेन कंक्लूजन क्या निकला? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉन इन एटम, इट मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा, उसी टाइम पर वो क्वांटाइज होगा. सेकंड, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर द रिजल्ट ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. स्क्रोडिंजर ने जब बताया उसके बाद ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड. पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी डिटरमिन एक्यूरेटली. और हिसेनबर्ग ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते. एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन. दिस इज हैमिल्टोनियन, और इसको हम साए भी बोल देते हैं. तो उन्होंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो उसका क्या होता है, वेव फंक्शन. इट मीन्स एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो ये किस ऑर्डर में फिल होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में. स्क्रोडिंजर ने एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की थी, दैट इज हैमिल्टोनियन स्क्वायर या साई स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसे. वी कैन फाइंड रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन आर फाउंड. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब हम उस एरिया के बारे में पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. आपको ये ग्राफ दिख रहा है, हमें यहाँ पर रिलेशन बताया हुआ है साई स्क्वायर या हैमिल्टोनियन स्क्वायर, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस इज रेडियस. तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं इस ग्राफ का, जब हमने पैराबोला स्टडी किया कि जैसे ही साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे ही रेडियस क्या होती जा रही है हमारी, कम होती जा रही है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर रीजन में है. और जैसे ही हमारा साई स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, साई स्क्वायर की वैल्यू जैसे जैसे हमारी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव फार फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ शेल इज ग्रेटेस्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जब हमारा हैमिल्टोनियन स्क्वायर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, और जब हमारा हैमिल्टोनियन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे. एक ये ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स, रेडियल प्रोबेबिलिटी और रेडियस के बीच में रिलेशन. यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर आ रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, 50.2 के सराउंड, दैट इज बोहर रेडियस. इट मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज एट बोहर रेडियस. So student, this all about the dual nature, de Broglie relation and Heisenberg uncertainty principle.
I hope you can understand easily by this video. In next video, we will discuss about the quantum numbers and orbitals. Thank you.